हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप हमसे पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इफ देयर एग्जिस्ट अ प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट्स, अगर कोई प्रोविजन हो अगेंस्ट एनी एसेट्स सच एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एटसेट्रा, द एसेट्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई प्रोविजन अगेंस्ट एसेट हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इट ग्रॉस फिगर एंड सच प्रोविजन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, अगर किसी एसेट का प्रोविजन हो तो उस प्रोविजन को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। हियर रियलाइजेशन अकाउंट बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये एसेट का प्रोविजन है। कौन सा एसेट? डेटर्स का। तो डेटर को लिखेंगे डेबिट साइड में, डेटर्स को लिखेंगे डेबिट साइड में, और उसके प्रोविजन को कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। डेटर को लिखेंगे एसेट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में, एसेट्स को लिखेंगे डेबिट साइड में, और उसके प्रोविजन को कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक उसी तरह से अगर कोई एसेट्स है और उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करेंगे, उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करेंगे तो उसको हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। अगर कोई एसेट है जैसे मशीनरी है तो मशीनरी को लिखेंगे डेबिट साइड में, और उसका जो प्रोविजन है बाय मशीनरी रिप्लेसमेंट, उसका मशीनरी का प्रोविजन है मशीनरी रिप्लेसमेंट, एसेट को लिखेंगे डेबिट साइड में और उसके प्रोविजन को कहां लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक उसी तरह से इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में, और इन्वेस्टमेंट का जो प्रोविजन है, इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन होता है, तो उसको कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। एसेंस ये है माय डियर स्टूडेंट कि जब भी हम किसी एसेट के प्रोविजन की बात करते हैं तो उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। एसेट के प्रोविजन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसको कहां लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां लिखते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब अगर जर्नल बनाने की बात होगी तब आप क्या करेंगे? आइए यहां देखते हैं। जैसे हम लोग इसके बात कर रहे हैं, फॉर डेटर्स की बात कर रहे हैं और उसके प्रोविजन की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? डेटर्स के और उसके प्रोविजन की। तो दो एंट्री होगी, एक डेटर्स की और दूसरा प्रोविजन की। तो डेटर्स के लिए एंट्री यहां देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये हमने एंट्री किसके लिए की? डेटर्स के लिए। अब इसके प्रोविजन की एंट्री करेंगे तो क्या होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां हम एक एसेट और उसके प्रोविजन के जर्नल की बात कर रहे हैं। रियलाइजेशन में कैसे दिखाएंगे, और अगर उसका जर्नल बनाना हो तो जर्नल कैसे बनाएंगे? तो ये हमने आपको बताया डेटर्स और उसके प्रोविजन का।
नंबर 2, टू फर्नीचर एसेट्स, और इसका जो प्रोविजन है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम इसके जर्नल की बात करेंगे। अगर हम एसेट की बात करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, एसेट की बात की। और जब इस एसेट्स के प्रोविजन की बात करेंगे तब जर्नल क्या होगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, हम आपको यहाँ पर एसेट्स और उसके प्रोविजन के एंट्री की बात कर रहे हैं। नाउ नंबर 3, एसेट्स मशीनरी अकाउंट्स एंड देयर प्रोविजन मशीनरी रिप्लेसमेंट अकाउंट। तो पहले हम एसेट्स की बात करते हैं, फिर उसके प्रोविजन की बात करते हैं। नंबर 3, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये हमने किसकी एंट्री पास की? एसेट्स की। अब हम उसके प्रोविजन की बात करेंगे। मशीनरी रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मशीनरी रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ नंबर 4, इन्वेस्टमेंट एसेट एंड देयर प्रोविजन इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट इज एसेट्स and their provision is investment fluctuation reserve। तो पहले हम एसेट की बात करेंगे, फिर उसके प्रोविजन की। तो एसेट के लिए क्या जर्नल पास होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये हमने एंट्री पास की एसेट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हम उसके प्रोविजन की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात करेंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो आपने पढ़ा वो था एसेट एंड देयर प्रोविजन, एसेट एंड देयर प्रोविजन। तो एसेट की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में होगी, एसेट की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में होगी, और सारे की एक ही एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ठीक उसी तरह से जितने भी सारे एसेट्स के प्रोविजन हैं, जितने भी सारे एसेट्स के प्रोविजन है, उसकी एंट्री कहां होगी? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां होगी? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो उसमें क्या होगी? प्रोविजन फॉर ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट to realization account, provision for all assets account debit to realization account, provision transfer to realization account, for closing assets account, for closing assets account. Now I am going to talk about fictitious assets. I am going to talk about fictitious asset. अगर fictitious asset हो तब आप क्या करेंगे? Fictitious assets, they are what? Accumulated losses, deferred revenue expenditure. These are the fictitious assets. So keep in your mind
कांट बी ट्रांसफर्ड टू द रियल। ऐसा नहीं है कि जो भी एसेट्स है उसको हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। गलती नहीं कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, कि एसेट है तो चलो इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, रियलाइजेशन में। ये गलती नहीं कीजिएगा, दिमाग में ठीक से बैठा लीजिए। साफ इसमें लिखा हुआ है नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसको, फिक्सियस एसेट। कौन है भाई, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको गलती से भी ट्रांसफर नहीं करना है, कहां, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो फिर इसको कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। यह है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, उसको भी क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर जर्नल बनाने की बात हो, अगर जर्नल बनाने की बात हो तब आप क्या करेंगे, यहां देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। Accumulated loss and deferred revenue expenditure transferred to partners capital account in their profit sharing ratio. This is just I talk to you about fictitious asset. अगर क्वेश्चन में फिक्सियस एसेट हो तो उसको गलती से भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।